हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेवी चिल्ड्रन स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और इसमें पीआरटी की भी पोस्ट है। टीजीटी, पीजीटी एंड अदर वैकेंसीज है। पीआरटी में सभी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी टीचर ट्रेनिंग है आपके पास। अगर आपके पास बीएड है, डीएड है, डीएलएड है, बीएलएड है, अगर 2 ईयर वाला डीएलएड डीएड नहीं भी है ना, जिनके पास 2 साल वाला नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी में। एज लिमिट देखेंगे, काफ़ी अच्छा एज लिमिट। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 50 साल तक के कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड है, एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ होता है सीटेट या टेट, तो सीटेट या टेट दोनों में से कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, तो ये एक चीज़ और रिलैक्स किया हुआ है इन्होंने। एज में रिलैक्सेशन दे ही रहे हैं, सीटेट टेट की जरूरत नहीं। और पीआरटी में सब अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास कोई भी टीचर ट्रेनिंग है। तो एडवर्टीजमेंट सिर्फ 2 पेजेस की है और इसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म अलग से दिया हुआ है। पीआरटी जनरल है। पीआरटी जनरल में जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास किया है और 55% या अबव मार्क्स के साथ एंड 2 ईयर वाला डीएलएड है, या 4 ईयर वाला बीएलएड है, या फिर ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया है, बीएड है, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड है, या फिर डीएलएड। अगर 2 ईयर वाला डीएलएड आपके पास नहीं है, या डीएड उससे कम ड्यूरेशन का भी आपने डीएड डीएलएड किया हुआ, तो भी पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में पोस्ट कम है, तो पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी साइंस एंड मैथमेटिक्स की वैकेंसी है। नॉर्मल अपना ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट से, 55% या अबव मार्क्स एंड बीएड होना चाहिए। सीटेट टेट की कोई ज़रूरत नहीं है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी बीएड की रिक्वायरमेंट बता रहे हैं। बाकी काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, एमए, एमएससी, एमसीए, आईटी। या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स। मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% या अबव मार्क्स रिलेटेड सब्जेक्ट में एंड बीएड। काउंसलर की वैकेंसी है, तो जिनके पास साइकोलॉजी वगैरह से रिलेटेड या सर्टिफिकेशन है, डिप्लोमा इन काउंसलिंग है वगैरह। तो फिजिकल ट्रेनिंग मतलब बीपेड वाले कैंडिडेट के लिए अच्छा रहेगा, या फिर आपने फिजिकल एजुकेशन पढ़ा है सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में। डांस टीचर की रिक्वायरमेंट है, तो ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री अगर डांस में, म्यूजिक टीचर बैचलर डिग्री अगर म्यूजिक में। आईटी असिस्टेंट की वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है, इसमें 12th अगर साइंस से किया हुआ है और ग्रेजुएशन किया हुआ है आपने साइंस से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब किसी भी टीचर ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। लैब में आपको केवल एज मतलब टीचर के साथ में असिस्ट करने के लिए लैब में रहना होगा। तो 12th एंड बीएससी किया हुआ है, मतलब सीधी बात। स्पेशल एजुकेटर की रिक्वायरमेंट है। फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मार्केट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड 6 to 12 तक को पढ़ाने के लिए, तो ये आप देख लें। कोई सर्टिफिकेशन वगैरह आपका है, एमकॉम, एमबीए है, एमए इकोनॉमिक्स भी है नॉर्मल, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फाइनेंस का नॉलेज आपको देना होगा। 100 रुपीज़ फीस है इसमें, जो कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। नेवी चिल्ड्रन स्कूल, नावल स्टेशन, करंजा, उरन, नवी मुंबई। तो इसकी होम पेज देख लेते हैं एक बार। ऑफिशियल वेबसाइट एक बार चेक करेंगे। अगर आप नेवी चिल्ड्रन स्कूल के बारे में बात करेंगे कि मतलब ये क्या स्कूल है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, तो नेवी जो नेवी ऑफिसर्स होते हैं ना, वो इसको रन करते हैं। उनके किड्स, जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो नेवी में काम कर रहे हैं, उनके स्टाफ मेंबर्स जो होते हैं, उनके किड्स, उनके बच्चे पढ़ते हैं ज़्यादा। तो मैनेजमेंट सारा नेवी ऑफिसर्स अपने हाथ में रखते हैं, इसलिए इसका नाम नेवी चिल्ड्रन स्कूल है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का नहीं है। ऑफिसर्स रन करते हैं, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा दूसरा आपको अलग टाइप का यूनिक थोड़ा फील आएगा। मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ थोड़ा डिफरेंट रहेगा, डिसिप्लिन। बट दिस इज़ नॉट अ गवर्नमेंट स्कूल, दिस इज़ अ प्राइवेट स्कूल। और अभी ये ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं कि परमानेंट है या क्या है। तो मुंबई में है, न्यू बॉम्बे महाराष्ट्र में है ये। पुरान कहाँ पे है? न्यू बॉम्बे महाराष्ट्र में है। तो नवी मुंबई 21 से 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर भी अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। 100 रुपीज़ की फीस है। एक बार क्वालिफिकेशन चेक करना है। करना कैसे है अप्लाई? एक तो आपको फीस पेमेंट करनी है 100 रुपीज़ की। अकाउंट नेम, बैंक नेम, ब्रांच, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है। इसका एक रिसिप्ट आपको मिलेगा, या आपको कोई तो प्रूफ मिलेगा ना, आपने ऑनलाइन पेमेंट किया, तो वो प्रूफ आपको रखना है। और उसके बाद फॉर्म है, फॉर्म अलग से दिया हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ फॉर्म कहाँ पे दिया हुआ है। वो फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है एंड फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके जो आपने पेमेंट की है वो सारी प्रूफ लगा के, ये एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस ईमेल आईडी पे आपको सेंड कर देना है 15 मार्च 2025 तक। और इसके जो ईमेल आईडी के जो सब्जेक्ट लाइन है,
या टाइटल है उसमें ज़रूर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज पीजीटी मैथमेटिक्स एट एनसीएस करांजा। 21 to 50 ईयर्स एज होनी चाहिए। 1 जुलाई 2025 को कट ऑफ डेट लेके एज कैलकुलेशन करेंगे। एप्लीकेशन हाथ से रिसीव नहीं करेंगे, बाई पोस्ट भी नहीं करेंगे, ईमेल आईडी दिया हुआ है, ईमेल से ही सिर्फ अप्लाई करना है। उसके बाद फिर जो है ना वॉक इन इंटरव्यू का डेट रखा है 25 मार्च 2025 9:30 बजे। अगर आप अप्लाई कर देते हैं उसके बाद वो प्रूफ आपको ले लेना है कि आपने अप्लाई किया हुआ है। और उसके बाद जो है applicants are requested to check the school website for details of the interview। तो इंटरव्यू की डिटेल तो यहाँ पर आ ही गई है। एक बार वेबसाइट पे फिर आप चेक कर लेना कि कोई लिस्ट आई है या डायरेक्ट जाना है ना। अगर अप्लाई कर दिया तो डायरेक्ट आप चले जाना, आपके लिए पॉसिबल है तो एक बार कॉल करें। तो नेवी चिल्ड्रन स्कूल करंजा, ये न्यू बॉम्बे महाराष्ट्र में। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आएंगे तो दो जगह पे आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। एक तो करियर सेक्शन में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट मिल जाएगा जो कि फिल करके आपको 100 रुपीज़ जो आप पेमेंट करेंगे वो दोनों की प्रूफ और ये एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। इसको डाउनलोड कर लेना। आप टाइप नहीं हो रहा है तो डाउनलोड करें, फिल करें पेन से, फिर से स्कैन करके वन पीडीएफ में, सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके और वो लगा के आप प्रूफ लगा के कि आपने पेमेंट की है वो भेज देना ईमेल आईडी पे। तो वो तो हो गया फॉर्म। और दूसरा नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे इसी वेबसाइट पे तो न्यूज़ बोर्ड में आपको वॉक इन इंटरव्यू एट एनसीएस करांजा, ये ओपन फाइल ये आपको मिल जाएगा। तो 15 मार्च तक पहले ईमेल से अप्लाई कर देना और फिर 25 मार्च को डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के लिए चले जाना है। वॉक इन इंटरव्यू स्कूल में ही जाएंगे ना। ये एक पब्लिश भी हुआ था। A signed confirmatory copy of application must be sent by speed post or registered post to। एक इससे भी पोस्ट करने बोल रहे हैं। एक तो ईमेल से अप्लाई करने बोल रहे हैं, दूसरा क्या एक नंबर भी दिया हुआ है इन्होंने अगर कोई डिटेल आपको चाहिए तो। और ईमेल से भी अप्लाई करना है। और फिर जैसे ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है कि इसकी एक कॉपी आपको जो है ना रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भी भेजनी है। द वाइस प्रिंसिपल एनसीएस करांजा, नावल स्टेशन करांजा, उड़ान नवी मुंबई 400704 400704। तो इस एड्रेस पे आपको एक रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भी भेजना है और ईमेल भी करना है, दोनों करना है। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है ना ये आई हुई थी न्यूज़पेपर में, इसके हिसाब से नंबर भी दिया हुआ है इसमें और ईमेल आईडी भी दी हुई है। तो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आपको यहाँ पर है, ये देखें ये ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, यहाँ से ले लें www। या आप अगर गूगल भी करेंगे ना नेवी चिल्ड्रन स्कूल करंजा न्यू बॉम्बे तो वो भी वेबसाइट आ जाएगी ncskaranjaa.nes.navy.in, ये वेबसाइट है। इस लिंक पे आप क्लिक करके होम पेज पे जाएंगे तो करियर सेक्शन में फॉर्म मिलेगा और नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे स्क्रॉल करने पर एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी। बट वहाँ पे नहीं लिखा है कि स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है, यहाँ पे लिखा है। लेकिन ये जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ इसमें लिखा है कि एक तो ईमेल से भी अप्लाई ज़रूर करें और उसके बाद फिर साइन करके जो आपने भेजा ना फॉर्म उसकी एक कॉपी यहाँ पे भी भेजना है आपको। जो आपने फॉर्म भेजा और साथ में जो आपने पेमेंट की उसकी एक कॉपी दोनों लगा के अटैच करके आप इस पे भेजेंगे। गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक यूज़ करते हुए स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से द वाइस चेयरमैन, ये एड्रेस पर भी आपको एक भेजना है, मतलब दोनों तरीके से भेजना है। तो वेबसाइट पे आधी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन है। वेबसाइट की लिंक तो यहाँ पर है ही, ये देखें। कांटेक्ट करना चाहें अगर किसी केस में कांटेक्ट करना चाहें, अभी 1000 लोग कांटेक्ट करना चाहेंगे तो कोई फ़ोन नहीं उठाएगा, इसलिए बेटर है कि आप अप्लाई कर दें।